कल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वर्तमान साझेदारों के लाभ वितरण अनुपात में परिवर्तन, चैप्टर में नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया गया। उसमें 5 नीड्स के बारे में बताया गया। आज पढ़ा जाना है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्यात के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्यात के बारे में बताया गया है। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है और इसका एक्यूरेट मूल्य ज्ञात करना कठिन कार्य है। क्रेता विक्रेता के आपसी ठहराव पर यह निर्भर करता है कि जो फर्म का क्रेता है वह विक्रेता को कितना गुडविल का देता है। सामान्यतः ख्यात के मूल्यांकन की 3 विधियाँ होती हैं जिसे पढ़ा जाना है। उसमें पहला फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। यह एक सरल एवं व्यवहारिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के लाभों का औसत निकालते हैं और फिर उस औसत लाभ में कुछ वर्षों के क्रय से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से जो अमाउंट आता है उसे गुडविल मानते हैं और इस मेथड को एवरेज प्रॉफिट मेथड मानते हैं। रूल्स है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज ₹1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were ₹2013-14 ₹40,000, 2014-15 ₹46,000 and 2015-16 ₹52,000. There was an abnormal loss of ₹3,000 in 2014-15. Goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Calculate the goodwill of the firm. तो यहाँ पर गुडविल के वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड कहा गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा जो है गुडविल निकालने के लिए कहा गया। अब इसमें कुछ नियम है। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, तो 3 वर्षों के लाभों का टोटल डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन और बातों का भी ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ पिछले वर्ष के लाभों
के साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी होता है, तो उस एडजस्टमेंट को भी हम प्लस या माइनस करते हैं उस वर्ष के प्रॉफिट में। जैसे वर्ष की असाधारण आय को संबंधित वर्ष की आय में से कम कर देना चाहिए। यदि दिया हुआ है प्रश्न में कि इस वर्ष में अब नॉर्मल प्रॉफिट, आकस्मिक प्रॉफिट हो जाया करता है लेकिन वो हमेशा होने वाला नहीं है, इसलिए उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को उस वर्ष के लाभ में से माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद तब जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसको ऐड किया जाता है। इसी प्रकार से किसी वर्ष में लाभ दिया हुआ और उसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड हो, उसमें जो या एबनॉर्मल लॉस माइनस किया गया हो, तो असाधारण हानि मीन्स यह स्पेशल इस वर्ष हो गया, इत्तेफाक कह लिया जाए या कंडीशन कह लिया जाए। तो ऐसे हानि को उस वर्ष के लाभ में जोड़ करके तब जो है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे ही यदि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट किसी वर्ष के प्रॉफिट में ऐड कर दिया गया है तो यह आय व्यवसाय के लिए जनरल प्रॉफिट नहीं है, सामान्य आय नहीं है, इसलिए इसको उस वर्ष के लाभ में से इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना चाहिए और माइनस करने के बाद तब एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना चाहिए। तीन बातों को ध्यान देने के लिए कहा गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कहा गया कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3000 इन 2014-15, यानी 2014-15 के वर्ष में असाधारण हानि 3000 रुपया था। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले 2014-15 के प्रॉफिट में इसको ऐड कर देना होगा। जी आइए सलूशन देखते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 2013-14 40,000, 2014-15 46,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस 3,000। ऐड करने के बाद हुआ एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 49,000 हो गया। 2015-16 का प्रॉफिट 52,000। तो अब टोटल ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट 1,41,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3, 1,41,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 47,000 एवरेज प्रॉफिट आया। और क्वेश्चन के सरकमटेंस के अनुसार एवरेज गुडविल के लिए दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया 47,000, 2 ईयर्स परचेज यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। और इस तरह से गुडविल का रूल्स हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 2 रूल्स यहाँ बताया गया है, एक तो एवरेज प्रॉफिट के लिए और सेकंड गुडविल के लिए। और मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसलिए 47,000 इंटू 2 94,000 गुडविल हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 4, A and B are partners sharing profit equally. They agree to admit C for equal share.
फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। 5 वर्षों के औसत लाभ का 150% गुडविल होगा। प्रॉफिट्स वेयर ईयर एंडेड 31 March 2015 40,000, 2016 60,000, 2017 1 लाख, 2018 20,000 लेस 20,000 लॉस, यानी हानि हो गया। 2019 1,50,000। अब कंडीशन भी इसमें जुड़े हुए हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2016 एंड एसेट्स ऑफ द ओरिजिनल कास्ट ₹2 लाख with book value of ₹1,50,000 was sold for ₹1,24,000। तो एसेट्स का ओरिजिनल कास्ट 2 लाख है, जबकि बुक वैल्यू उसका 1,50,000 है, उसे सेल कर दिया गया 1,24,000। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या करना है? ऐड करना है। यही बताया गया आपको जो है, ये नॉर्मल लॉस है। इस साल समझो से हो गया, वो भी एसेट्स के सेल करने के कारण जो है। सेकंड नंबर है एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 फर्म्स एसेट्स वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹20,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 हुआ ओवरसाइट, मतलब आगे के समय के लिए जो इंश्योरेंस हुआ उसका जो है इस साल 20,000 दिया गया प्रीमियम, तो एडवांस प्रीमियम हो गया, इसलिए यह इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस करेंगे। थर्ड नंबर ऑन 1 April 2017 2 computers costing ₹1 lakh were purchased and were wrongly debited to travelling expenses. Depreciation on computers was to be charged at the rate of 20% per annum on written down value basis. Calculate the value of goodwill. तो 2 कंप्यूटर कास्टिंग ₹1 लाख परचेज किया गया और उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया गया, जबकि ऐड नहीं करना चाहिए था। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने से प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो गया, इसलिए इसे उस वर्ष के यानी कि 2017-18 के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। जो कितना ऐड करेंगे? 1 लाख। और अगले वर्ष में इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। अब देखा जाए इसको एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट पार्टिकुलर और जितने ईयर दिए हुए हैं उतने कॉलम अमाउंट को हो जाएंगे 2015, 16, 17, 18, 19। तो 2015 का प्रॉफिट है 40,000, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2016 का प्रॉफिट है 60,000, तो उसमें एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट उसमें लॉस हुआ है,
तो लास्ट को तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा गया होगा, तो इस वर्ष का प्रॉफिट जो है कम हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन यह अब नॉर्मल लॉस है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20,000 2016 में 60,000 में ऐड कर देंगे 26,000। अब 2 नंबर, अब उसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इस वर्ष में फर्म एसेट्स वेयर नॉट इंश्योर्ड, फर्म के एसेट्स जो है इंश्योर्ड नहीं है ड्यू टू ओवरसाइट। तो इंश्योर नहीं है तो इंश्योर करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ा तो इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹20,000 हुआ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 हुआ, इसको नहीं दिया गया, इसलिए इस साल का प्रॉफिट जो है अधिक हो गया है, और जब इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए इस 20,000 को 2017 में से लेस कर देंगे। भाई बिना इंश्योरेंस प्रीमियम दिए ही प्रॉफिट जो है 2017 का 1 लाख था, अब इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाएगा तो 20,000 माइनस हो जाएगा, इसलिए 2017 का प्रॉफिट हो गया 80,000। 2018 और एडजस्टमेंट नंबर 3, 1 लाख का कंप्यूटर परचेज किया गया, जबकि इस 1 लाख अमाउंट को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। रियल कंप्यूटर एसेट्स है, और जबकि इसे एक्सपेंसेस दिखा दिया गया। एक्सपेंसेस दिखाने के कारण जो है इस वर्ष का लाभ जो है डिक्रीज हो गया। तो इस वर्ष के लाभ 1 लाख, तो 1 लाख तो कम होगा नहीं, 1 लाख को ऐड करेंगे, 1 लाख को ऐड करना पड़ेगा। to add cost of computers wrongly charged to profit and loss account 1 लाख। 18 में 1 अप्रैल 2017 स्टार्टिंग है ये, इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा 31 मार्च 2018। 2018 का लॉस हुआ है 20,000, तो 20,000 लॉस है, और अभी जब 1 लाख रुपीज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट हो गया, जिसको ऐड कर दिया गया। लास्ट 2018 का लास्ट 20,000, प्रॉफिट प्लस हो गया 1 लाख। अब इस पर आगे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वाज टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 20% पर एनम। हाँ, कंप्यूटर एसेट्स है और उस पर एसेट्स पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 1 लाख का 20% 20,000, यह 20,000 डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो ये लॉस होगा। इस प्रकार से 2018 में ईयरली 20,000 लॉस में ऐड हो गया 1 लाख कंप्यूटर एसेट्स मान करके, और फिर कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया गया। तो इस प्रकार से 60,000 का प्रॉफिट 2018 में हुआ। टू 2019 1,50,000 का प्रॉफिट, जबकि कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया कि रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस पर करना है,
1 अप्रैल को परचेज किया गया था 2018 ईयर में, तो 2018 में पूरे वर्ष का हो गया 20,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर नेक्स्ट ईयर 2019 के लिए 1 लाख माइनस 20,000 डिप्रिसिएशन, तो कंप्यूटर का वैल्यू हो गया है 80,000। अब 80,000 का 20% चार्ज करेंगे 2019 के लिए, तो 80,000 इंटू 20/100 करने पर 16,000 होगा। तो 2019 में यह डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ऑन कंप्यूटर, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर 16,000, और 1,50,000 में से लेस हो गया 16,000, 1,34,000 होगा प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 2015 का 40,000 प्लस 2016 का 86,000 प्लस 2017 का 80,000 प्लस 2018 का 60,000 प्लस 2019 का 1,34,000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 ईयर्स का ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऐड करने पर 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 80,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल निकालने के लिए 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट कहा है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 150/100, 150% का माने हो गया 150/100, तो 80,000 इंटू 150/100 करने पर 1,20,000 आ रहा है। यही वैल्यू ऑफ गुडविल हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 5, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decide to take C into partnership for 1/5 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is to be valued at 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. पिछले 3 वर्षों या 4 वर्षों का औसत लाभ में जो अधिक होगा उसका 80% गुडविल होगा। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years आर ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2014 98,000, 2015 80,000, 2016 76,000, 2017 1,20,000. Calculate the value of goodwill. Calculation of average profit based on 3 years profit and based on 4 years profit. तो 3 years प्रॉफिट और 4 years प्रॉफिट। तो 4 years प्रॉफिट में हम स्टार्टिंग से लेंगे 14 से, 2014, 15, 16, 17 4 year हो जाएगा, जबकि 3 years हो जाएगा आपका 15, 16, 17। पिछले 3 वर्ष या 4 वर्ष का औसत, पिछले 3 वर्ष तो लास्ट है 17, 17 से पिछले 3 वर्ष यानी 17, 16, 15 ये 3 years हो गया, 15, 16, 17। अब 4 year तो दिया हुआ है 14, 15, 16, 17। तो 3 years प्रॉफिट के एवरेज निकालने पर टोटल करना 15, 16, 17 ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करने पर 2,76,000, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,76,000 डिवाइडेड बाई 3 92,000 आ रहा है। और बेस्ट ऑफ 4 years प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट हो रहा है 3,74,000 डिवाइडेड बाई 4 93,500। इसमें से कहा था जो अधिक होगा,
तो यहाँ अधिक जो है एक्सेस हो रहा है 4 ईयर एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट 93,500. 4 years average profit is higher than 3 years average profit. Hence, the value of goodwill will be 80% of rupees 93,500 is equal to 74,400. यानी 93,500 इंटू 80/100 तो 74,800 आएगा. अब 6 नंबर illustration. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They agree to take C into partnership for 1/3 share for this purpose. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit at last 4 years, which were as follow. फोर ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है. 2014 का 50,000, 2015 का 1,20,000, 2016 का 1,80,000, 2017 का लॉस हो रहा है 70,000. ऑन 1 April 2016 ए मोटर बाइक कास्टिंग ₹50,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट. तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट कर दिया गया, इसलिए इस वर्ष का लाभ जो है कम हो गया. तो इसलिए इस वर्ष के प्रॉफिट में 50,000 को ऐड कर देंगे. ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. लेकिन उस पर 20%, अब तो वो एसेट्स हो गया तो उस पर 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो डिप्रिसिएशन चार्ज करके क्या होगा, एक तो पहले 2016 के प्रॉफिट में 50,000 का ऐड करेंगे और उसका 50,000 का 20% 10,000 को हम लेस करेंगे, तब जाकर के 2016 ईयर का एक्यूरेट प्रॉफिट आएगा. अब इस सोल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2014 का 50,000, 15 का 1,20,000, 16 का 1,80,000. अब 17 में सबसे पहले 17 का लास्ट है 70,000, उसमें ऐड करेंगे 50,000, क्योंकि 50,000 को एक्सपेंसेस लिख दिया गया था गलती से, इसलिए उसको ऐड करेंगे. तो लास्ट 70,000 माइनस 70,000 प्लस 50,000 तो माइनस 20,000 हो गया. 50,000 पर 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो 10,000 होगा. तो 10,000 और जो है लॉस हो गया, माइनस 20,000 और माइनस 10,000 माइनस 30,000. तो लॉस अब डिक्रीज करके 70,000 डिक्रीज करके 30,000 हो गया. अब 4 ईयर्स प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 3,20,000, 3,50,000 और लास्ट है 30,000, 3,20,000 प्रॉफिट हो गया टोटल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे. 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 80,000 एवरेज प्रॉफिट आया. और गुडविल निकालने के लिए दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर. तो एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 80,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,60,000. तो इसमें अभी केवल पढ़ा रहे थे हम जो है 3 मेथड्स है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के. एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा रहे थे. एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया. इसके बाद जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड.
इसको भी जानकारी कर लेंगे। और भारित औसत लाभ विधि, इसे कल पढ़ा जाएगा।